हेलो दोस्तों, मैं नई वीडियो का कंटेंट ढूंढने के लिए इंटरनेट के जंगल में घुस गया। यहाँ वहां घूमता रहा, कंटेंट नहीं मिल रहा था। फिर मुझे मिली एक गुफा पॉडकास्ट वाली, उसके अंदर में गया। ज्ञान के इतने सारे झरने बह रहे थे, इतनी गहरी बातें करते हैं भाई साहब। ऐसे पोज ले लेके तुमको लग रहा होता है कि भाई इस पोज के बाद एनलाइटनमेंट होने वाली है, और मुंह खोलते ही गैस निकल आती है भाई, बिना सिर पैर की ऐसी ऐसी हल्की बकचोदी। लेकिन भाई एक चीज के लिए इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। तुमको पता होता है कि तुम्हारा काटा जा रहा है, तुमको पता होता है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग बना देते हैं बकचोदी को कि आप 1.5 घंटे का पॉडकास्ट ही देख लेते हो। तो भाई देर नहीं करते, पॉडकास्ट पेंडेमिक 3 शुरू करते हैं। मेरा बेटा है, उसने मुझे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, यू पे टू माई स्कूल एंड आई डोंट लर्न हाउ टू मेक मनी, एंड आई डोंट पे टू यूट्यूब एंड इट टीचेस मी हाउ टू मेक मनी। अरे वाह, हाँ, ये उसका ही स्टेटमेंट था। उसका ही स्टेटमेंट होगा। हमको गारंटी है एक चूतिया का बेटा ही ऐसी चूतिया बात कर सकता है। भाई वो तो एक बच्चा है, बच्चे भूत प्रेत उल्टे पैर सीधे पैर पता नहीं किस किस चीज में यकीन करते हैं। और भाई स्कूल में सिर्फ सिखाया नहीं जाता, स्कूल में इवैल्यूएशन होती है बच्चे की, समझ रहा है? उससे उसका रियलिटी चेक होता है। तू वो देखता है क्या अपने बच्चे के साथ बैठ के? और भाई यूट्यूब पे क्या सिखाया जा रहा पता है तुमको? यूट्यूब पे सिखाया जाता है पति पत्नी के रिश्ते को मधुर करने के लिए दोनों के कच्चों में नोट मार दो और कहीं कोने में छुपा दो। और भाई इंडिया आइए, इंडिया में इनकी बातों को भी कोई ना कोई सीरियस ले लेगा और मान लेगा कि भाई बच्चों को यूट्यूब से ही पढ़ाऊंगा, अब तो पैसे नहीं दूंगा स्कूल के। सोच के बोला कर कुछ, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। इंटरनेट से पहले के जीवन में ना एक चीज बहुत बढ़िया थी, आप कितनी भी चूतिया बात कर लो उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था। अब आपने जो चूतिया पे कर लिया ना वो आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। इसका बेटा जब थोड़ा बड़ा होगा ना वो देख के बोलेगा पापा आप तो चूतिए थे। Getting married is an option. It is an option. Everyone has tricked us into believing that marriage is a necessity. करना ही है. I don't think so. Why are you anxious? Because you're 30 plus and not married. भाई देखो, शादी ना लोग इसलिए करते हैं, लोगों की ना मेंटल फिजिकल इमोशनल नीड्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ना भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर अरेंज मैरिज की सुविधा ना हो ना तो उनकी शादी भी ना हो। तो भाई कुछ लोगों के लिए शादी नेसेसिटी ही है। और भाई एक बात और मैं जानना चाह रहा था, कोई आपकी बात मान के बोल दे कि नहीं करता शादी, तो भाई क्या शमानी साहब आप 5 मिनट की सर्विस दे देंगे उनको? इतना बड़ा मुंह खोलना जो आपको आता है उनके काम आ जाएगा क्या? पहले तो ये बॉलीवुड ने देश का चूतिया बनाया, 3-4 जनरेशन प्यार मोहब्बत में खत्म हो गई। अमीर बाप की बेटी ऑटो रिक्शा वाले से प्यार करके भाग गई घर से, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी में रंभा मिथुन चक्रवर्ती से सेट हो गई थी। ऐसी ऐसी बकचोदी देख के पहले 3 जनरेशन बॉलीवुड ने खराब कर दी, अब ये यूट्यूब वाले पीछे पड़ गए। मैं भी खुद एक टेक्निक बोलता हूँ, वो मूवी मेकिंग मेथड में लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि व्हाट यू वांट, ट्राई टू बिल्ड अ मूवी, यू आर द हीरो, और उसके अराउंड एक मूवी बनाओ और उसको डेली विजुअलाइज करो। आई मीन गूज़बम्प भी आएंगे आपको, वो महसूस भी होगा, और ये इतनी इफेक्टिव है। मैं आई हैड बीन डूइंग इट कंसिस्टेंटली एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। ये भाई साहब काफी टाइम से ये टेक्निक यूज भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि भाई साहब बैठ के यही विजुअलाइज कर रहे थे कि मैं पॉडकास्ट में बैठूंगा एक दूसरे चूतिया के साथ और अंट बातें करूंगा और लोग उसे देखेंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। भाई साहब की विजुअलाइजेशन तो पूरी हो गई। लेकिन मैं तुमको कहना चाह रहा हूं भाई, ये मूवी जब तुम बना लोगे ना, ये इमेजिन कर लोगे हीरो वीरो, ठीक है, वो सब करने के बाद फिर तुमको क्या करना है? आंख खोलनी है, उठना, मुंह धोना है, नहाना है, ऑफिस जाना है, या फिर दिहाड़ी पे जहां भी तुम जाते हो। क्योंकि मैं इस बकचोदी से ना कुछ हाथ नहीं लगने वाला। इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक हैं। वैसे तो मैं महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को बहुत मानता हूं, लेकिन 3-4 पॉडकास्टर्स ऐसे हैं, जैसे ही मैं उनकी वीडियोस देखता हूं ना भाई, मैं अचानक अहिंसा से अहिंसा के मार्ग पर जाने लगता हूं। बकचोदी की बारिश कर रखी है। ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि कभी मजाक में भी अपने लिए गलत मत बोलो, क्योंकि आपकी बॉडी को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनमें एनर्जी होती है। कैमरे में घुस जा भोसड़ी के। एक कंट्री है जहां पर पेड़ काटे ही नहीं जाते। वहां पर लोग जब उस पेड़ को काटने वाले होते हैं, उससे पहले उसके चारों तरफ खड़े होके उस पेड़ को गलत गलत बातें, गंदी गंदी बातें, गालियां देने लगते। भाई पहले तो मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुमने इसकी वीडियो कभी देखा और तुमने इसको सीरियसली लिया, सीरियसली अगर तुमने कभी इसको लिया है, तो भाई प्लीज अपने आप को 2 रैप्टे मारो इसी टाइम, क्योंकि ये बंदा, स्टोरी सुनो इस बंदे की। एक देश में पेड़ नहीं काटे जाते हैं, उस पेड़ को जब काटा जाता है ना तो देश का नाम बताया ना पेड़ का नाम बताया। अब ब्रूस ली इतना समझदार था तो ब्रूस ली ने कभी बोला भी नहीं होगा अपने मुंह से कि मैं मर जाऊं, लेकिन ब्रूस ली मर गया, है ना? तो भाई इसका मतलब जो होना है वो तो होना ही है। हम गरीब है, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे तो दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ, ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब है, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो, आप स्किल सीखिए। तेरा चूतड़ों पे किसी बकचोद मकड़ी ने काटा है क्या? बातों के जाले बुन रहा है। लोग इसको महान टीचर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेरे को लगता है ये नाच का दुश्मन,
इस आदमी के लिए गेहूं चावल हर चीज की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। इतना इनह्यूमन आदमी है ये। इसको लगता है कि जो गरीब है वो गरीब रहना चाहता है, उसकी इच्छा ही है कि मैं गरीब रहूं, वो तो स्किल विल सीखना नहीं चाहता। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा जहां पे ये लोग रहते हैं, उनकी इच्छा है, वो स्वेच्छा से गरीब रहना चाहते हैं। ऐसी बातें सुन के ना तरह तरह के ख्याल आते हैं मेरे मन में जो मैं इंटरनेट पे बोल नहीं सकता। ज्यादा डैंक हो जाएगा। रिलेशनशिप का स्विच वर्ड मांगा तो मैंने एक को जब एनर्जाइज करके दिया तो ऐसा नहीं कि बाकी 3 भी कर लेंगे तो हो जाएगा, मुझे सबको एक एक बार वो एनर्जाइज करना होगा। रिजल्ट देखो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप भाई साहब को यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर देते। आप पहले बुक एन अपॉइंटमेंट करोगे, फिर आप पेमेंट करोगे, फिर आपका वो वर्ड चार्ज हो जाएगा। पता नहीं भाई नई टेक्नोलॉजी आ रखी है, पेट घटाने के लिए वर्ड बता रहे हैं लोग, बॉयफ्रेंड वापस लाने के लिए, एक्स वापस लाने के लिए, लोगों को तंत्र विद्या से कर्जे उतारने के लिए, हर चीज के लिए शब्द ही है बस। अब तो लोग ऐसे ही सारी उम्र मतलब हजारों साल की सिविलाइजेशंस में लोग ऐसे ही तलवारें उठा के कब्जे कर रहे थे, कभी पहाड़ टप रहे थे, कभी कुछ, कभी जंगल काट रहे थे। ये टेक्नोलॉजी उनको किसी ने क्यों नहीं दी भाई? भाई सबसे आसान बिजनेस है ये वाला। आप शब्द बताने लग जाओ, आप मोटिवेट करने लग जाओ, आप पॉडकास्ट खोल के बैठ जाओ, कुछ करना ही नहीं है आपको। एक ही IQ के 2 लोग बैठ जाएंगे, तुमको आश्चर्यचकित छोड़ देंगे। जो ऑफिस बॉय होते हैं, पियून्स होते हैं, उनको मैंने बोला मैं क्या तेरे को 10 रुपये देता हूँ, तू क्या खरीद के लाएगा खाने का? बोले मैं लेके आता हूँ 10 रुपये दो। ठीक है, वो 10 रुपये गया, 10 रुपये लेके गया और वो चिप्स का पैकेट लेके आया। मैं उसको ये बोला मैं तो ये क्यों लाया? मैंने मनो बहु भावे चिप्स बहुत नमकीन अच्छा है, मज़ा आता है। अब वो गरीब आदमी है, ऐसा तो नहीं है इसको मेंटेलिटी में उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल बोल रहे कि महंगा होता है। अब 10 रुपये में 2 केले भी आ सकते थे, पर वो 2 केले लेके नहीं आया। भाई तेरा 10 रुपए की चिप्स खाए हैं, अपने 10 रुपए केले खा लेगा। और भाई दुनिया भर के बच्चे दुनिया भर का चिप्स खाते हैं। मैं नहीं कह रहा भाई अनहेल्दी खाना खाओ, मैं चिप्स का सपोर्टर नहीं हूं ना, लेकिन भाई ये जो बात बात में हेल्दी अनहेल्दी ये अंड बंड संड बंद करो भाई। एक ही बात पे कितनी बार पॉडकास्ट करोगे? तुमने बोल दिया, हमारी समझ आ गई, खा लिए चिप्स, क्या हो गया लवड़े? जिनके घर के बाहर जस्ट कोई बिजली का पोल है और उसमें बहुत सारे वायर्स आपस में उलझे हुए हैं, उन घरों में 101% आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि झगड़े बहुत होते हैं। डिजीज है यहाँ पे बड़ी, या बड़ा लोन है इंसान के ऊपर। अच्छा, उन घरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिन घरों में ऐसी बकचोद महिलाएं होती है ना, उन घरों में झगड़े पक्के होते हैं। ये मतलब जिनको साड़ी पहन के बिंदी लगा के और पॉडकास्ट में बैठ के बकचोदी करनी है ना, ऐसी महिलाएं जिस भी घर में होगी उस घर में भाई दिन रात लड़ाइयां चलती हैं। क्योंकि भाई ऐसी बकचोद महिलाओं के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है ना। ये रात के 3 बजे उठ के बैठ जाती होगी कि मेरे को ना आइडिया आ रहा, मैं लिख रही हूँ। 3 के बाद खंबे होते हैं, जिनके घर के पास से टेलीफोन की तार जा रखी है, थोड़े दिनों में बोलेंगे अगर तुम्हारे घर के ऊपर सैटेलाइट है वो भी चेक करवा लो। आपने अपना अंडरगारमेंट लेना है, अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, दोनों की नॉट बनानी है। पहले दोनों को एक साथ नॉट बना दीजिए और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है कहीं पर भी छुपा करके रख दीजिए। आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। अरे इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, आपके हस्बैंड का दिमाग भी कहीं और नहीं जाएगा। उसको ये रियलाइज हो जाएगा उस दिन की मेरी शादी एक साइकोपैथ से हो रखी है, वो घर पे हथियार इकट्ठे शुरू कर दिया करने और फ्रिज ले आएगा एक। ठीक है, ये साइकोपैथ वाली हरकतें मत किया करो। कच्छे उठाओ दोनों के, उनकी नोट मारो, कहीं पे छुपा दो, बंद कर दो। अब जब तुम्हारे पास कंटेंट खत्म हो गया बोलने के लिए तो बंद कर दो ना कैमरा, पैक करके रख दो उसको, ये कमरे को ताला मारो, निकलो यहां से। क्यों फालतू की बिजली खराब कर रहे हो जब कहने के लिए कुछ नहीं है? तो खैर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। थैंक यू वेरी मच।